स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विलोम शब्द को जो विलोम शब्द के सेट को आगे बढ़ाते हुए लेकर चल रहे हैं। इसके पहले मैंने कई वीडियो डाउनलोड कर दी है और ये हमारी ये तीसरी वीडियो होगी विलोम की। चलिए शुरू करते हैं। आज सेट नंबर हमारा जो होगा वो 7 नंबर होगा, 7 नंबर होगा। और पहला जो शब्द होता है हमारा वो है दुर्गम। दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको हम लोग दुर्गम कहते हैं और उसका कह देते हैं सुगम हो जाएगा। सुगम मतलब होता है जहाँ पहुँचना आसान हो उसको कहते हैं हम लोग सुगम। परास्त, परास्त माने होता है हार, हार जाना और उसका अपोजिट हो जाएगा विजय यानी जीत जाना। स्वागत, स्वागत माने होता है स्वागत, वेलकम करना। तिरस्कार, तिरस्कार माने होता है दंड देना। चलते हैं आगे। सदाचार, सदाचार का अपोजिट हो जाएगा, सदाचार का मतलब होता है अच्छे आचरण वाला, उसका अपोजिट हो जाएगा कदाचार, बुरे आचरण वाला। अनाहुत, अनाहुत का अपोजिट हो जाएगा आहुत, अनाहुत का अपोजिट हो जाएगा आहुत। अवर, अवर का अपोजिट हो जाएगा आपका जो श्रेष्ठ न हो यानी छोटा हो, जो श्रेष्ठ न हो उसको कहते हैं अवर, यानी जो श्रेष्ठ ना हो यानी छोटा हो उसका अपोजिट हो जाएगा परवर, यानी बड़ा हो यानी अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। अकाल, अकाल का अपोजिट, अकाल का मतलब होता है खराब समय, जो सब बहुत समय बहुत खराब रहता है, अकाल मतलब अकाल पड़ जाता है उसको कहते हैं सुकाल। सुकाल का मतलब होता है अच्छा का समय, जब अच्छा समय रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सुकाल के नाम से जानते हैं। आगामी, आने वाला, आगामी का मतलब होता है आने वाला, उसका अपोजिट हो जाएगा प्रतिगामी यानी वापस लौटने वाला। एकाग्र, एकाग्र का मतलब हो जाएगा आपका एक 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 मन से जो सोचता है उसको कहते हैं एकाग्र, यानी एक ही चीज़ को जो सोचता है उसको कहते हैं चंचल, जो हर चीज़ में चंचल हो सोचता रहता है उसको कहते हैं हम लोग चंचल। तो एकाग्र का अपोजिट हो जाएगा चंचल। कल्पित, कल्पित का मतलब होता है कल्पना करने वाला, यानी मनगढ़ंत कोई कहानी है उसी को सोचने वाला यानी उसी की बात करने वाले को हम लोग कल्पित कहते हैं। यथार्थ, जहाँ होना चाहिए, जो वास्तविकता में जो चीज़ होती है उसको कहते हैं यथार्थ। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है टकराव, निर्द्वंद, जहाँ टकराव न हो, द्वंद्व का मतलब होता है टकराव। उर्वर, उर्वर का अपोजिट हो जाएगा ऊसर, यानी उर्वर का आपको हो जाएगा उर्वर। उर्वर का मतलब होता है अच्छी ज़मीन, ऊसर का मतलब होता है बंजर ज़मीन। आरोह, आरोह का मतलब होता है अवरोह, आरोही अवरोही आप जानते ही हैं। आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला, आर्द्र का मतलब गीला और शुष्क का मतलब होता है सूखा। खेचर, खेचर मतलब होता है जो आकाश में चलता है उसको कहते हैं खेचर। भूचर, यानी भू मतलब ज़मीन पर चलने वाले को कहते हैं, तो खेचर का अपोजिट हो जाएगा आपका भूचर। ब्रह्मा, ब्रह्मा का ब्रह्म का भी अपोजिट हो जाएगा जीव। उन्नति, उन्नति माने तो आगे बढ़ना, अवनति मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट होना उसको कहते हैं। पुरुष का अपोजिट हो जाता है स्त्री, ये तो सभी लोग जानते हैं। अन्य का मतलब होता है अनाथ, अन्य का मतलब होता है अनाथ को कहते हैं अन्याय, अन्याय को जहाँ अन्याय ना हो उसको कहते हैं हम लोग न्याय। अध्यायवसाय, अध्यायवसाय, अध्यायवसाय को हम लोग कहते हैं परिश्रम पूर्वक, यानी परिश्रम करके निरंतर जो कार्य करता है उसको कहते हैं अध्यायवसाय, यानी लगातार जो कठिन तपस्या करके काम करता है, मेहनत करके करता है उसको हम लोग अध्यायवसाय कहते हैं। अनध्यायवसाय, जो कठिन काम नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं अनध्यायवसाय। अधूरा, अधूरा माने होता है अधूरा जानते ही हैं जो पूरा ना हो, तो और अधूरा का अपोजिट हो जाएगा पूरा। आम, आम का आम आदमी यानी जनरल आदमी, जैसे आम, और एक होते हैं खास आदमी, आम आदमी और खास आदमी। चांचल्य, चांचल्य, चांचल्य का अपोजिट हो जाएगा जो स्थिर ना हो यानी गतिमान हो, और उसका अपोजिट हो जाएगा स्थैर्य, स्थैर्य कहते हैं। मृदुल,
मृदुल का अपोजिट हो जाएगा आपका रुक्ष। मृदुल का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका रुक्ष। अब चलते हैं कलुष। कलुष यानी मैला। कलुष का मतलब होता है मैला। कलुष का मतलब हो जाएगा मैला। कलुष का मतलब जो अपवित्र हो, पवित्र न हो यानी मैला हो। इसका अपोजिट हो जाएगा निष्कलुष, जो मैला न हो यानी जो पवित्र हो। निर्लज्ज। निर्लज्ज का मतलब निर्लज्ज का अपोजिट हो जाएगा सलज्ज। निर्लज्ज का अपोजिट हो जाएगा आपका सलज्ज। अनंत। अनंत माने जो उसका कोई सीमा न हो। अंत। अंत जब करेंगे तो आपकी एक सीमा होगी। तो इस तरीके से ये था। आगे चलते हैं हम लोग। निद्रा। निद्रा। निद्रा का अपोजिट आपका हो जाएगा अनिद्रा, जो सोया न हो। निद्रा माने सोने वाला। अनिद्रा का मतलब होता है जो सोता नहीं है। घात। घात लगाना। प्रतिघात, जो घात नहीं लगाता है उसको कहते हैं प्रतिघात। संगठन। संगठन जानते हैं एकता की जो सघन एक ग्रुप बनता है उसको बनाया जाता है, उसको कहते हैं संगठन। और विघटन माने होता है तोड़ देना उस ग्रुप को यानी अलग हो जाना, उसको कहते हैं सत्याग्रह। ऐसा आंदोलन जो सत्य के लिए हो। दुराग्रह। ऐसा आंदोलन जो बुरी चीज़ के लिए हो उसको कहते हैं हम लोग दुराग्रह। जंगम। जंगम जो चल सकता है उसको कहते हैं जंगम, यानी जो चल सके उसको कहते हैं जंगम। जंगल। जंगम। अस्थावर कहते हैं जो चल ना सके, तो जंगम का अपोजिट क्या हो जाएगा अस्थावर हो जाएगा। सहयोगी। सहयोग करने वाला। प्रतियोगी। प्रतियोगी हो जाएगा। सहयोगी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका प्रतियोगी हो जाएगा। दृश्य। दृश्य का अपोजिट आप जानते ही हैं अदृश्य हो जाएगा। क्षणिक। क्षणिक माने पल भर के लिए जो चीज़ होती है उसको हम लोग क्षणिक कहते हैं। और शाश्वत जो हमेशा चीज़ चलती है उसको हम लोग कहते हैं शाश्वत। असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो। और समीम। ससीम मतलब होता है जिसकी सीमा है, यानी वहाँ तक चल सकता है, यहाँ तक चल सकता है। और असीम जाते चले जा रहे हैं लेकिन कोई इसकी सीमा नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं असीम। तेजस्वी। तेजस्वी का होता है प्रतापी, यानी जो बहुत तेज होता है उसको कहते हैं तेजस्वी। निस्तेज किसको कहते हैं, उसका अपोजिट होता है जो तेज नहीं हो उसको कहते हैं हम लोग निस्तेज। संकीर्ण यानी कि सिकुड़ा हुआ, उसका अपोजिट हो जाएगा विस्तीर्ण, यानी कि विस्तृत होना। और विस्तृत माने फैला हुआ। सीमित इसका हो जाएगा यानी एक सीमा के अंदर होना, तो विस्तृत का अपोजिट हो जाएगा सीमित। और संकीर्ण का अपोजिट हो जाएगा विस्तीर्ण। आवर्तक। आवर्तक जब बार बार चक्कर आता है उसको कहते हैं हम लोग आवर्तक, यानी बार बार चक्कर आने वाले की चीज़ को हम लोग कहते हैं आवर्तक। अनावर्तक जो बार बार चक्कर नहीं आता उसको कहते हैं अनावर्तक। उत्थान। उत्थान माने तो किसी चीज़ का उत्थान होना यानी आगे बढ़ना, और उसका अपोजिट हो जाएगा पतन होना यानी ख़त्म होना। मानवीय। मानने वाला जो मानो की बातों को मानता है उसको कहते हैं, उपकारों को मानता है उसको कहते हैं मानवीय। जो नहीं मानता है मानव के उपकारों या जो भी चीज़ है उसको कहते हैं अमानवीय। चेतन। चेतन। चेतन का अपोजिट हो जाएगा अचेतन, यानी कि अचेतन। चेतन का अपोजिट हो जाएगा अचेतन यानी जड़। गमन। जो चल ना सके उसको कहते हैं गमन। आगमन आने वाला। मौन। मौन का अपोजिट आपका हो जाएगा जो कम बोलता है, यानी गूंगा एक तरह से। और मुखर माने होता है जो बहुत बोलने वाला बातूनी है, उसको हम लोग मुखर कहते हैं। पन्न। पन्न का अपोजिट, पन्न का मतलब होता है गिरा हुआ। अपन्न का मतलब जो गिरा नहीं है। देखिए, पन्न का मतलब होता है गिरा हुआ, अपन्न का मतलब जो गिरा नहीं है। विस्तार यानी फैलाव को कहते हैं, उसका अपोजिट हो जाएगा संक्षेप, यानी जो फैला हुआ नहीं है। मौखिक जो बोला जाता है उसको कहते हैं मौखिक, और जो लिखा जाता है उसको कहते हैं लिखित। अनाथ। अनाथ जिसका कोई स्वामी न
जिसका कोई स्वामी नहीं है, यानी जिसका कोई मालिक ना हो, उसको कहते हैं हम लोग अनाथ, और जिसका मालिक हो उसको कहते हैं सनाथ। ठीक है, यानी अनाथ जिसके माता पिता मर गए हों, अनाथ जिसके माता पिता जिंदा हों, उसको कहते हैं हम लोग सनाथ। सकारात्मक का जानते ही हैं, पॉजिटिव की तरह कहते हैं, और नकारात्मक निगेटिव को कहते हैं सृष्टि का विलय हो जाएगा आपका प्रलय। सृष्टि माने होता है उत्पत्ति, प्रलय माने होता है ख़त्म। विपत्ति का अपोजिट हो जाएगा संपत्ति, विपत्ति का अपोजिट क्या हो जाएगा, संपत्ति। और दक्षिण का अपोजिट हो जाएगा वाम, यानी बायां, विरुद्ध, यानी कि किसी के विरुद्ध होना तो दक्षिण है, तो यानी वाम है, यानी बायां है। तो दक्षिण का अपोजिट हो जाएगा आपका वाम हो जाएगा। और धूति का मतलब होता है चमक, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। तो धूति का मतलब होता है चमक, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। तो ये रहा आज का अपोजिट जो हम विलोम के बारे में कह रहे थे। तो ये हमारी और भी वीडियो इसी तरह से आती रहेंगी विलोम चैप्टर की। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन को भी दबा देना, और दोस्तों को भी इसको शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उनके पास पहुँचे और उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।